हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनूप देसी नुस्खे उत्तराखंड चैनल की तरफ से। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पलास का पेड़, जिसे ढाक का पेड़ भी बोला जाता है। तो देखिए, इसके 3 पत्ते होते हैं दोस्तों, और ये 3 पत्ते ही एक साथ लगे होते हैं। एक पहले की कहावत थी, बुजुर्ग लोग बोला करते थे कि ढाक के 3 पात। तो देखिए दोस्तों, ये वही ढाक है जिसके 3 पत्ते हैं एक साथ। तो दोस्तों इस पेड़ के बारे में जानकारी करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों ये पेड़ बहुत ही फ़ायदेमंद पेड़ है आयुर्वेद के हिसाब से, और इसका बहुत पहले से प्रयोग करा जा रहा है। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं, ये इसका गोंद है, जिसे चुनिया गोंद के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कमर कस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये इधर देखिए, यहाँ किसी ने ये पेड़ काट के डाल दिया है। तो मैं यहाँ से जा रहा था, तो मैंने इसको देखा, तो मैंने सोचा कि इसका प्रयोग करा जाए और इसको आप लोगों की जानकारी में दिया जाए। तो दोस्तों देखिए, कितना बड़ा पेड़, ये विशाल पेड़ है। ये गांव के लोगों ने काट के डाल रखा है यहाँ पर। तो हम इसका औषधीय प्रयोग के बारे में जानकारी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए, मैं आपको दिखाता हूँ इस पेड़ में कितना सारा गोंद है और किस तरह से गोंद लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये देखते हैं इसके गोंद की तरफ। तो देखिए ये दोस्तों, ये आपको जो लाल 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 नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये सब ये ढाक का गोंद ही है, चुनिया गोंद के नाम से। तो दोस्तों ये ओरिजिनल गोंद है, और ये जितना भी देखिए, इसकी छालों में कितना सारा गोंद लगा पड़ा है। तो ये दोस्तों, ये पूरे पेड़ में ये गोंद ही गोंद है इसका। इस छाल का प्रयोग करा जाएगा और इसमें से गोंद की मात्रा को निकाला जाएगा। किसी भी तरह से प्रयोग करा जाएगा और इसको प्रयोग करके अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, अगर हमारे शरीर में कोई दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। मेरा वीडियो आप पूरा देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे तरीके से हो सके और आप इसका उचित तरीके से फ़ायदा उठा सकें। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके फ़ायदे की तरफ। तो दोस्तों इस पेड़ का प्रयोग पूजा पाठ में प्रयोग करा जाता है, हवन वगैरह करा जाता है। तो उसमें हवन सामग्री में इसकी लकड़ियों की आहुति दी जाती है, और ये बहुत पुराने समय से ऐसा होता आ रहा है। तो और दोस्तों इसके जो पुष्प आते हैं, वह लाल रंग के पुष्प आते हैं, और सफ़ेद वाला पुष्प वाला भी होता है। सफ़ेद वाला पुष्प वाला जो ये कमरकस का पेड़ होता है, पलास का पेड़, ये बहुत दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। जो तांत्रिक क्रियाओं में भी प्रयोग करा जाता है, जिसमें पारे की गोली को भी सिद्ध करा जाता है। और दोस्तों इसके जो फूल होते हैं, उससे होली के लिए रंगों का निर्माण करा जाता है, जो ओरिजिनल रंग बनता है। तो दोस्तों वो किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी नहीं करा करता है। तो दोस्तों इसका एक प्रयोग ये रहा। दूसरा प्रयोग ये है कि दोस्तों जब महिला को डिलीवरी हो जाती है, बच्चा होने के बाद में, तो उस महिला को कमज़ोरी होती है, जिसके कारण उसके शरीर में बहुत थकावट, शरीर टूटा रहता है। तो दोस्तों उसमें इसके गोंद का लड्डू बना के प्रयोग करा जाता है, और सामग्रियाँ जैसे बादाम वगैरह या और भी मावे वगैरह डाल के इसका गोंद डाला जाता है। तो उससे उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है उन महिलाओं की। और जिनको कमर में दिक्कत होती है, कमर कमज़ोर हो जाती है, कमर कटती है, ये सफ़ेद पानी जाता है, लिकोरिया है, तो उसमें भी दोस्तों इसके कमर कस के गोंद का प्रयोग करा जाता है, जिसे चुनिया गोंद कहा जाता है। तो दोस्तों और इसका गोंद को अगर आप दूध के साथ में लें, तो आपके कमर का सारा दर्द ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों इसका तीसरा प्रयोग ये है कि अगर कहीं भी शरीर में सूजन है, आपको किसी भी तरह की सूजन है, तो आप इसके जो फूल होते हैं, उस फूल को भाप लगाकर मुलायम करें, और जहाँ सूजन है उस स्थान पर बांधें। तो आपका 2-3 घंटे के अंदर आपकी सूजन निकल जाएगी। और दोस्तों इसका चौथा प्रयोग यह है कि अगर खून में गंदगी है, तो ये खून को साफ़ करता है। इसमें भी इसके फूलों का प्रयोग करा जाता है। शीघ्र पतन की दिक्कत है, या धात जा रहा है, सफ़ेद पड़ता जा रहा है, किसी भी प्रकार का वीर्यपात हो रहा है, तो उसमें इसके ढाक के प्लास के जड़ का प्रयोग करा जाए, तो वीर्य बहुत गाढ़ा हो जाता है, शहद की तरह। और दोस्तों आँखों के लिए भी इसका प्रयोग करा जाता है। नक्सीर में अगर किसी को नक्सीर आ रही है, तो इसके पत्तों का प्रयोग करा जाए और इसके फूलों का काढ़ा बना के पिया जाए, तो नक्सीर आना भी बंद हो जाती है। दोस्तों एक प्रयोग इसका ये भी है कि बवासीर में भी इसकी जड़ की जलाकर इसकी राख बना ली जाए, और उस राख का आप प्रयोग करें 4 से 5 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ में, तो आपकी बवासीर में भी आपको आराम मिलता है।
जिनको पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेशाब में नली में सूजन वगैरह होती है, तो उस मूत्रकश की दिक्कत में भी पलास के फूलों को भाप में थोड़ा मुलायम करके और उसको पेड़ू वाले स्थान, नाभि से नीचे वाले स्थान में आप लगाएं, तो आप बांधें, तो उससे आपका पेशाब भी खुल के आना शुरू हो जाता है। और दोस्तों ये फूल बहुत पौष्टिक होते हैं और रक्त शोधक होते हैं दोस्तों, और ये पित्तनाशक होते हैं, जिसके कारण आपके दर्दों में भी काफ़ी फ़ायदा करता है। किसी भी प्रकार का दोस्तों शरीर में विष आ गया हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो दोस्तों, तो उसे बाहर निकालने के लिए आप पिलास के पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं। उससे किसी भी तरह का आपका विष वगैरह केमिकल के द्वारा आया हो, खाने पौष्टिक आहार खा रहे हैं केमिकल वाले, तो वह सब का सारा विष का विष बाहर निकालता है ये। इसका दोस्तों आप जड़ का प्रयोग करें, जिससे बलवीर्य, यौन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या शीघ्र पतन की बीमारी में भी बहुत जल्दी लाभ होता है। लिकोरिया प्रदर की दिक्कत में, धात की दिक्कत में आप इसके फूलों का चूर्ण बना कर लें, गोंदों को लें। और दोस्तों एक नुस्खा इसका बहुत ही गारंटीड वाला है। अगर किसी का वीर्य पतला है और वो जल्दी ही वीर्यपात हो जाता है संभोग के समय, तो वह इसकी जड़ का प्रयोग करे। इसकी जड़ का 50 ग्राम जड़ का कूट पीस कर इसका रस निकाले, और रस निकालने के बाद में इसका और उसमें दूध मिलाकर अगर आप उसका सेवन करते हैं, तो आपका वीर्य इतना गाढ़ा हो जाएगा, इतना गाढ़ा हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि क्या हो गया ये। आपकी 20 साल पुरानी भी अगर शीघ्र पतन की बीमारी है, तो वह भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यह वीर्य को इतना गाढ़ा कर देगा। कम से कम 1 महीने तो प्रयोग करना ही होगा आपको इसका। और दोस्तों इसका प्रयोग तो बहुत हैं, लेकिन इसका अगर कमर दर्द है, किसी भी कारण से है, जैसे साइटिका के कारण हो रहा है, या जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द हो रहा हो, किसी भी तरह का दर्द हो रहा हो, तो आप इसकी गोंद का प्रयोग करें। इसकी गोंद को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप प्रयोग करें, तो आपका जितना भी कमर का दर्द है, वह सब का सब आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा जड़ से। आप इसका 1 माह तक, 40 दिन तक आप इसका सेवन ज़रूर करें दोस्तों। एक इसका प्रयोग ये भी है कि जिन दोस्तों को शुगर की दिक्कत आ रही है, ये शुगर हो रखा है, उन लोगों को दोस्तों क्या करना है, इसके पंचांग का प्रयोग करा जाए। जब वह इसका पंचांग का प्रयोग करेंगे, तो उनकी शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी और मेंटेन रहेगी। अगर किसी को किडनी रोग की दिक्कत आ रखी है, किडनी में इन्फेक्शन आ रखा है, किडनी में सूजन है, या किडनी में पथरी है, किसी भी कारण से, कोई भी कारण है जिसकी वजह से किडनी में दिक्कत है, तो आप इसके पूरे पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पूरे पंचांग का काढ़ा बना के पिएं, तो आपके किडनी के रोग, समस्त रोग धीरे धीरे सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके शरीर में रोग थे या नहीं थे। दोस्तों ये एक पेड़ है, लेकिन इसके फ़ायदे हज़ारों फ़ायदे हैं, जो आयुर्वेद में कब बहुत पहले से ही प्रयोग करे जा रहे हैं दोस्तों। तो आप ये इस पेड़ में देखें कितना गोंद लगा पड़ा है, और कितना इसकी छालों में इसके सारा का सारा जितना लाल दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ये ढाक का गोंद ही है, प्लास का गोंद ही है, जिसे कमरकस के नाम से जाना जाता है। इस गोंद को हम इकट्ठा करेंगे और अपने साथ लेकर जाएंगे, और अपने नुस्खों में इसका प्रयोग करेंगे। देखिए कितना लाल लाल और ओरिजिनल गोंद है। बाज़ार में जो गोंद आता है वो मिलावटी गोंद होता है, उसमें लकड़ी वगैरह सब होती है। तो दोस्तों हम इसका प्रयोग करेंगे और अपने आयुर्वेदिक नुस्खों में प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप इसका ठीक तरह से पहचान कर लीजिए, और आप इसका फूलों का प्रयोग करें, इसके पत्तियों का प्रयोग करें, इसकी छाल का प्रयोग करें, इसकी जड़ का प्रयोग करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जिनको इनकी ज़रूरत है दवाइयों की, वो इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मैंने आपको ये जानकारी दी, आपको मेरी जानकारी कैसे लगी, कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। तो दोस्तों आपने आज ये प्लास के पेड़ के बारे में जानकारी ली। दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।